गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सबों को पहले कुछ सूचना दे देता हूँ, तब उसके बाद क्लास शुरू होगी। बहुत लोगों ने फ़ोन करके या कमेंट करके भी फ़ोन करके पूछा है कि क्लास कब शुरू होगी, यानी ट्यूशन कब चालू होगा। तो उसे बता दूं कि ये निर्णय तो हमारे अधीन है नहीं, और आशा है कि इस महीने का अंतिम यानी 20 तारीख तक में क्लास शुरू हो जाए। सरकार निर्णय ले कुछ इस पर। हालांकि वायरस जो है और तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, यानी कोरोना बीमारी का जो असर है और तेज हो गया है। अब लगभग 10,000 लोग रोज़ कोरोना से पीड़ित हो रहा है प्रतिदिन पूरे देश में। तो देखो, ये स्थिति बनी रहेगी तो तब तो निर्णय नहीं हो पाएगा। हालांकि जान रहे हो कि 1 जून से अनलॉक हो गया है, अनलॉक 1 शुरू हुआ है। इसमें सारा दुकान खुल गया है। तो हो सकता है कुछ शर्त के साथ स्कूल कोचिंग सब खुलेगा, तो तुम लोग भी ऑफलाइन में आ जाओगे। ठीक है, तो 15 से 20 तक में देखो, जुलाई तक निर्णय लिया जाएगा, तो उसके पहले ही शुरू हो जाएगी। आशा है, निश्चितता तो हम नहीं बता सकते हैं। तो अभी क्लास अभी तक चला था 5.1 बना रहे थे क्लास 10th का। क्लास 10th का क्या चल रहा था? प्रश्नावली 5.2 बनाना है आज। तो इसके मैथ के बाद फिर तुम्हारा बायोलॉजी का जो टेस्ट बोले थे वो टेस्ट होगा। तो दोनों वीडियो डाउनलोड आज होगा, तो ध्यान रखना कि वो टेस्ट में कैसे चेक करना है। वो टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। टेस्ट उसमें करना क्या है कि क्वेश्चन हम करेंगे, आंसर तुम्हें देना है अपने से। देख, बगल में किताब नहीं, आंसर अपने से अपने में देना है, यानी कि हमको सुनाई देगा वैसा कुछ नहीं है। यानी अपने क्वेश्चन का आंसर देखना, तुम उससे देखना कितना स्कोर ला सकते हो, तो पता चल जाएगा कि कितना तुम याद किए हो। और मतलब जितना तुमने लिखा है, जितना चैप्टर या विज्ञान में या अन्य चीज़ों में लिखा है, जितना वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर, तब तक उतना सारा याद करो ना। उसके बाद तो हम सबको क्या कहते हैं, सही ढंग से लाइए देंगे लाइन। तो सारा जब तक याद करो, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर हो, बड़ा मतलब क्वेश्चन 6 चैप्टर 7 चैप्टर हो ही गया, उसको भी कंप्लीट करो, है ना। और गणित में भी बनिए रहा है। टेंशन इतने सा है कि भाई अन्य सब्जेक्ट शुरू नहीं हुआ है, तो अन्य सब्जेक्ट ऑफलाइन अब बोल ही रहे हैं कि 10-20 दिन 10-15 दिन में शुरू ही हो जाए, ये निश्चितता है। तो हम देखेंगे अभी 5.2 को समांतर श्रेणी अर्थात एपी बना रहे थे, और उसका अगला चैप्टर है 5.2। तो देखो 5.1 में क्या है? निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। एपी का प्रथम पद ए सर्वांतर डी और एनवां पद ए एन निकालिए। ए एन का सूत्र जानते हो? एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। ये सूत्र मैंने पहले दिन ही बताया था। तो इसमें जो है ए एन बराबर कितना हो गया? ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी। अब इसी सूत्र पर ये सारा खेल है।
इसका सारा बनेगा सवाल। ये नहीं कि ऐसे ही उतार देना, ऐसा नहीं है। इसमें पहला का 1 नंबर उतार के ऐसा क्या क्या दिया है, ए के नीचे क्या है, ए बराबर हो गया 7, फिर क्या है डी बराबर 3, एन बराबर 8 और ए एन बराबर निकालना है। हर सवाल में यही सूत्र डालना है, हर सवाल में यही सूत्र डालना है। और उनमें से 3 चीज दिया रहेगा, कोनो 3 चीज दिया रहेगा और जो चीज बचेगा वो निकाल लेना है। ओके, तो देखो ए एन बराबर सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1, सब में यही सूत्र लगाना है टोटल सवाल में। ए एन जो है निकालने हैं, उसका तो मान दिया नहीं है, ए का मान दिया है 7, एन का मान दिया है 8 माइनस 1, डी का मान दिया है 3, हो गया। अब देखो 7 प्लस 8 में 1 गया 7 गुना 3, 7 प्लस 7 21, 21 और 7 28। ए एन बराबर कितना हो गया बाबू 28, हो गया, भर लियो, कोई दिक्कत है। अब देखो इसका हम कोनो एक और बता देते हैं, चौथा नंबर बता देते हैं इसका, -18.9 है ना, सॉरी ए बराबर -18.9 और डी बराबर 2.5, एन बराबर डॉट 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 निकालना है इसको, ए एन बराबर दिया है 3.6। और तुम सूत्र इसका जानते हो, इसका सूत्र जानते हो, अभी तुरंत लिखे हो, ए प्लस क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 गुना डी बराबर कितना दिया है 3.6, ए एन का मान 3.6 दिया है ना, नहीं दिया है। अब जो है ए का मान -18.9, एन का मान निकालने हैं, जो निकालना है उसको छोड़ देना है, डी का मान 2.5 बराबर 3.6, ठीक है। अब क्या करोगे बाबू, इसमें जो है जो जिसका मान निकालना है उसको बाएं साइड रखना है, चाहे वह और सबको इधर लाना है, एक साइड दूसरे साइड में लाना है। तो उसके लाने के का तरीका है, अगर गुना में है तो घटाव में होगा, गुना में है तो भाग में होगा, भाग में है तो गुना में होगा, घटाव में है तो जोड़ में होगा, जोड़ में है तो घटाव में होगा, ऐसे ना है। तो सबसे पहले बात क्या होगा, एन माइनस 1 गुना 2.5 बराबर 3.6, इसको इस पार लाओगे तो प्लस क्या हो जाएगा 18.9, क्यों प्लस होगा, क्योंकि ये माइनस में है। ओके, अब देखो n माइनस 1 बराबर, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, क्योंकि जुटेगा तो जोड़ो, तो 9 6 15 के 5, 18 3 21 1 22, 22.5 है ना। अब बटा क्या हो जाएगा 2.5, क्यों, ये गुना में है, गुना में तो भाग में आएगा। अब दशमलव दोनों का एक अंक के बाद ही दशमलव है, एक अंक के बाद ही दशमलव है ना। दशमलव के बाएं साइड दाएं साइड क्या है, एक अंक है, इसके दशमलव साइड के दाएं साइड क्या है, एक अंक है, तो यानी दोनों का सेम है, इसीलिए क्या करोगे, तो इसका दशमलव ऑटोमेटिक खत्म हो गया, एक अंक के ही बाद है दोनों दशमलव, इसलिए दोनों खत्म। 25 9 कितना हो गया 225, n माइनस 1, ये n माइनस 1 बराबर 9, तो n बराबर 9 जोड़ 1, n बराबर कितना हो गया 9 1 10। अब एक और ट्रिक समझ लो कि ये जो n है ना, n का मान कभी नहीं ऋणात्मक में होगा और n का मान वह पूर्ण रहेगा, बटा में नहीं आएगा। दो बातें बताया मैंने, n का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं आएगा और n का मान बटा में भी नहीं आएगा, पूर्ण एकदम आएगा, है ना। तो ध्यान रखना, जैसे ही n का मान माइनस में या पूर्ण अपूर्ण आया यानी बटा में आया,
तो समझ लेना है कि मेरा हिसाब गलत हो गया, मैं हिसाब गलत बना रहा हूँ। इसलिए n का मान हर हमेशा याद रखना कि पूर्ण रूप से आएगा और वह ना ऋणात्मक आएगा ना ही बटा में। ओके, अब हमको लगता है, मुझे आशा है कि ये सारा हिसाब सबका इसका बना लोगे। टोटल जो है सब हिसाब में यही सूत्र सेट करना है, जो चीज दिया है वो चीज यहाँ मान बैठा देना है, और जो चीज नहीं दिया है वो अपने आप पता चल जाएगा, जो चीज नहीं दिया है उसी को निकालना है। ओके, चलो, तो ये सवाल पहला नंबर का सब तो हमको लगता है बना लोगे। वीडियो को पोस्ट करके इसको जो है बनाते जाओ। देखो, अब अगला सवाल है, देखें, अगला सवाल है तुम्हारा, कहां चला है भाई, दूसरा नंबर सवाल है। ये ऑब्जेक्टिव है ना, 4 ऑप्शन में से एक वो ऑप्शन चुनना। ऑब्जेक्टिव है लेकिन बनेगा उसी तरीका से। देखो, पहला सवाल है दूसरा का, कह रहा है एपी दिया है 10, 7, 4 ... का 30वां पद निकालिए। कौन पद निकालना है? तो हमको लग रहा है दूसरा बना देंगे तो पहला बन जाएगा, इसका दूसरा बनाता हूं। एपी दोनों एक ही सेम है सवाल, खाली अंकों में अंतर है। -3 -1/2 ... का 11वां पद कौन सा होगा? यानी इन्हीं में से चारों में से कोनो पद है, इसका जैसे हल करेंगे तो कोनो निकल जाएगा। तो देखो, इसमें a का मान हो गया -3 और d इससे निकालना है। तो एपी में है ये है, कोई दिक्कत नहीं है। d निकालो, -1/2 नहीं निकाले, 5.1 में 2 d निकालने नहीं सीखे हो, तो बाद वाला में पहले वाला को घटाना है, तो पहले से घटाओ का चिन्ह है, इसलिए ब्रैकेट में रखेंगे। -1/2 + 3, नीचे कोई ना 1 है, दोनों के लघुत्तम 2 हुआ। -1 + 3 दूनी 6, 6 में 1 गया 5, 5/2। देखो, अब कहोगे कि बीच में जोड़ का चिन्ह है तो जुटेगा, इधर जो माइनस है, एवं प्लस एवं माइनस है, घटने कम होगा, तो डी का मान निकल गया, डी है ये। अब 11वां पद एकदम आराम से निकलेगा। a 11 बराबर, तुमको पता है a + 10 d हो जाएगा। नहीं, इसको हम कैसे होता है पता है कि अगर यहाँ एक बेसी है तो एक कम करके d निकालेंगे, और इसको हम बता भी दिए हैं 5.1 में, शुरू वाला चैप्टर शुरू में देख लेना कैसा है। a का मान क्या है? -3 और 10 गुना d का मान 5/2, 2 5 10, 5 हुआ -3 + 5 25, 25 में 3 गया 22। क्या आंसर हो जाएगा? देख लो, उनमें से बी नंबर है ना, बी नंबर ऑप्शन 22 है, ये हो गया तुम्हारा आंसर। दूसरा नंबर सवाल समझ में आ गई। अब जो है इस सब पहला और दूसरा नंबर को कंप्लीट करोगे, ठीक है। तीसरे नंबर सवाल पर जाते हैं। तीसरा नंबर सवाल देखो, पहला अपने से बना, जो जो छूट रहा है सारा अपने से बनाओगे, समझ में आ गया होगा तो ये बनेगा ही। तीसरा नंबर देखो, तीसरा का पहला है 2 और ये है बॉक्स 26। अब क्या है कि ये जो है ना, ऐसा सवाल तुम्हारा देखो, चौथा नंबर भी है और चौथा नंबर जो सवाल है जस्ट हूबहू तीसरा और चौथा पहला नंबर के जैसा ही है। उसमें ये है कि एगो में 2 बॉक्स भरना है, एगो इसमें एगो बॉक्स भरना था, उसमें 4 गो, एगो में 2 गो भरना है ना। देख लो,
तीसरा नंबर में 2 को भरना है और चौथा नंबर में 4 को भरना है। ठीक है, तो 4 को भरने वाला जो है हम निकाल रहे हैं। चौथा नंबर देख लो, -4 बॉक्स है, फिर एकदम आसान है बाबू, देख लो ना, तुरंत एकदम समझ में आ जाएगा। देख लो, ए का मान हो गया तुम्हारा -4, 1 2 3 4 5 6, ए 6 दिया है 6। नहीं, ये पद जितना है ना, जितना वाला जमा पद है उतना वाला पद को लिख दिए। क्या पद था 6, संजोग बस ए 6 बराबर 6 आ गया है। ये निश्चित नहीं है कि ए 5 बराबर 5 ही आएगा, ऐसा निश्चितता नहीं है। यानी वो निश्चितता है, मतलब ये ध्यान ये रखना है कि जितना रहे यहाँ 15 रहे, ए 6 बराबर 120 भी रह सकता है, इससे कोई लेना था नहीं। ए 6 बराबर 6 ही नहीं होगा, मन में ये नहीं बैठालना A1 बराबर 1, A2 बराबर 2, ऐसा नहीं होता है। जितना होगा उतना पद में वही लिखना है। चलो, तो A6 बराबर सूत्र तो एकदम बच्चे से जान रहे हो, A + 5D बराबर 6, A का मान हो गया -4 + 5D बराबर 6, है ना। 5D बराबर 6, -4 को इस पट्टी लाओगे, है ना, +4, D बराबर कितना हो जाएगा, 6 4 10, गुना में है ये पट्टे का भाग में, 5 दूना 10, D का मान कितना निकल गया 2, D का मान निकल गया। A और D का जैसा ही मान निकालेगा, जमा पद निकालने बोलेगा उतना पद निकलेगा। क्या, अब A2 प्यार से निकाल लो, A2 बराबर A + D, A का मान कितना हो गया -4, D का मान कितना हो गया, तो D का मान हो गया 2, है ना। तो 4 एवं माइनस एवं प्लस घटने कम होगा, 4 में 2 गया 2, है ना, लेकिन यहाँ माइनस में ज्यादा है, -2 हो गया। A2 का मान निकल गया, तो यहाँ क्या भराएगा -2। समझ में आ रहा है। अब A3 A4 A5 प्यार से नहीं निकाल लोगे, वैसे ही निकाल के इसमें भरते जाना है, कोई दिक्कत है। चलो, तो अब नहीं बना लोगे, A बराबर हो गया 2, इस पहला नंबर को देखो, A बराबर हो गया 2, अब A1 2 3, A3 बराबर हो गया 26, A2 निकालना है, नहीं दूसरा पद निकालना है, निकाल लो। तो ऐसा सवाल बना लोगे अब, है ना। तो तीसरा नंबर का पहला, तीसरा, चौथा एक जैसा सवाल है। और अब तुमको दूसरा नंबर बताता हूं, तो बाकी सारा सवाल बन जाएगा। दूसरा बताऊं या पांचवा बता दूं? पांचवा बता देता हूं, एक ही सवाल है, एक ही जैसा है, केवल बॉक्स ज्यादा है। देखो, तीसरा का 5वां नंबर देखो कैसा बनेगा। बॉक्स है पहले आपकी 38, बॉक्स है 3 बॉक्स है -22। अब देखो इसमें क्या करेगा, तुमने समीकरण बनाया है और अब देखो समीकरण पर कैसे हल होता है। 1 2, दूसरा A2 बराबर 38 दिया है, नहीं तो हम लिख सकते हैं A + D बराबर 38। अब कहोगे कैसे हो गया सर, A2 का मान क्या होता है, ऐसे कर सकते हैं ना। अब कैसे होता है एक बार और देखो, A2 बराबर क्या हो जाएगा, A + N का मान कितना आ गया 2, 2 घटा 1 गुना वही सूत्र जो अभी AN बराबर सूत्र जान रहा था, प्लस D। तो A + 2 में क्या कितना बचेगा 1 गुना D कितना होता है, इसीलिए वहां लिखा, यही इसलिए होता है 1 घटता है। चलो अब देखो यहाँ इसको कैसे बनाओगे बाबू। अब A + D ये समीकरण फर्स्ट मान लो, ठीक है। फिर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, 6वां पद कितना है -22, है ना। A6 बराबर -22 क्या हो गया, A + 5D बराबर -22। ओके, अब इसको समीकरण मान लो सेकेंड, ठीक है।
अब पता होना चाहिए कि x प्लस वाई वाला जो बनाए हो 3.1 से 3.6 तक में नहीं ऐसा था समीकरण, बस उसके जैसा हल कर लेना, ए और डी निकल जाएगा। और जैसा ही ए और डी निकला, जे को पद निकालने बोलेगा वह को पद निकलेगा। नहीं, चलो देखो कैसे निकालोगे इसको, जानते हो ना समीकरण हल करने। चलो ए प्लस डी, देखो जब कोई बराबर रहे, एक पद भी कोनो बराबर रहे तब गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब बराबर नहीं रहेगा तब ना गुणा बराबर करने के लिए करते हैं। तो यहाँ लिख दोगे हल करने पर, किसको हल करोगे, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को। ए प्लस 5d बराबर माइनस 22, क्या होगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा प्लस, चिन्ह बदलना पड़ेगा, ये और ये खत्म हो गया, क्या बचा, अब माइनस इसका चिन्ह हो गया माइनस 4d बराबर 38 में 22 जाएगा, जाएगा ये जुटेगा, जुटेगा 3 2 5 5 1 6 60 हुआ नहीं, डी बराबर आराम से 60 बटा इन दोनों के बीच में गुना है, ये नहीं देखना है, इसको देखना है, इन दोनों के बीच में क्या है गुना है, तो माइनस 4 हो गया है ना, 15 चौके 60 माइनस 15, डी का मान कितना निकल गया बाबू माइनस 15, डी का मान कितना निकल गया माइनस 15। अभी भी नहीं समझ में आ रहा। अब जो है, अब डी का मान निकल गया तो ए का मान एकदम आराम से निकाल सकते हो, नहीं, डी का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस डी का मान कितना है माइनस 15 है ना। कब गिरा है, हाँ? ओ